हेलो हमारे कैप्टन मैं यूट्यूबर बर्थडे को सिलेक्ट यूट्यूबर आज मैं लेके आया हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि टॉप की पार्टिकल को ऊपर या नीचे या पे पैलेट फेंकते हैं तो उसे हम किस प्रकार सॉल्व। हमने कल बताया था किसी एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट करें। मान लिया हमारा एक जो है वो टावर है। इस तरीके से हमारा कोई टावर है जिसकी ऊंचाई 320 मीटर। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। इस तरीके से हमारा ये ग्राउंड है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 320 मीटर। ओके बच्चों, हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कितना 45 डिग्री 60√2 से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट पूछ सकता है इस तरीके से हम बात करें। इसमें कौन कौन सा पॉइंट पूछेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहले पूछेगा हमारा सबसे पहले व्हेन द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, मतलब वहाँ टाइम। पहला पॉइंट क्या है? वहाँ टाइम, क्या टाइम होगा? व्हेन, जब पार्टिकल पार्टिकल हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड। कहने का मतलब ये हमारा वह टाइम कौन सा होगा जब पार्टिकल हमारा ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या पूछेगा इसमें? दूसरा पूछ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तीसरा क्या पूछ सकता है हमारा पार्टिकल है टी सेकेंड 10 या बी वेलोसिटी पूछ सकता है एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में हमारे जो पार्टिकल की भी पूछ सकता है, या फिर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ सकता है। लोकेशन लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में हमारे पार्टिकल की लोकेशन पहुंच सकता है इफ टेकिंग द ओरिजिन, इफ टेकिंग origin is projective point, प्रोजेक्शन पॉइंट। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन पॉइंट की प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट पॉइंट, प्रोजेक्टेड पॉइंट। ठीक है, जहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसकी लोकेशन किया। अब चौथा पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या पूछ सकता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पूछ सकता है। इतने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पूछ सकते हैं अगर हम पार्टिकल को किसी पॉइंट पर प्रोजेक्टेड करते हैं तो कितने पॉइंट सवाल में। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें जैसे इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम कौन कौन से पॉइंट पूछे और हमको क्या क्या दिया इसके बारे में हम सबसे पहले पता करते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए बच्चों एक बार आप सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। उतारिए बच्चों। अब देखो बच्चों, पहले इसके जो सोल्यूशन होता है हम किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हमने किसी पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया है, सोल्यूशन देखिए बच्चों। सोल्यूशन की बात करते हैं तो इस तरीके में किसी टावर है हमारा, एक टावर है हमारा 320, एक्स कंपोनेंट 60 होगा तो वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे हमारे 60 ओके बच्चों। अब हमने जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया इस तरीके से हमारा होते हुए ऐसे यहाँ पर ये हमारा क्या है ग्राउंड है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा पार्टिकल ग्राउंड प्रोजेक्ट हो जाता है। ओके, अब ये कह रहा है हमारा टाइम कितना होगा जो हमारे पार्टिकल हिट ग्राउंड किया। तो देखिए बच्चों, जो हमारा पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड में केवल वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। कैसे? केवल हम बोल रहे हैं टेकिंग वाई डायरेक्शन, टेकिंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, हम वाई डायरेक्शन टेक करेंगे, हम लगा देंगे एस इजिकल टू, ये लगा दिए। तीन फार्मूले होते हैं, एक होता है एस बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2AS लगा दी, ठीक है, या बी बराबर यू प्लस एटी लगा दी। आप क्या फाइंड करते हैं इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चों। बी बराबर यू प्लस एटी भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें यू पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तुमको नहीं लगानी। आप ये वाला लगा दी बी स्क्वायर इज पर 2s। ये आप दो तीन फार्मूले होते हैं, आप कोई से फार्मूले यूज कर सकते हैं, परंतु आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। ओके बच्चों, हमने पर लगाया एस बराबर एस बराबर क्या लगाया, हमने लगाया ये नहीं, ये लगा दी एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। हम कई फार्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। ओके, एस हमारा कितना निगेटिव है, हमने ऊपर के लिए जो डायरेक्शन है पॉजिटिव, ठीक, डायरेक्शन आप पहले डिसाइड करेंगे कितने के लिए पॉजिटिव। ऊपर के लिए पॉजिटिव माना तो हमारा क्या है -320 इक्वल यू कितना है हमारा 60 है, और टी हमें फाइंड करना है, प्लस अब हमारा जी माइनस का नीचे के लिए तो -1/2 टाइम और टी स्क्वायर, ठीक है, और जी की वैल्यू होगी वो 10, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 320 माइनस का इक्वल टू 16t, ये हमारा कट जाएगा 5, तो -5t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ जो काटना चाहे काट सकते हैं, ठीक है। आप काटना बाद पहले देख लेते हैं। अब हम इसको ले जाएंगे 5t स्क्वायर इधर इक्वल टू इधर को लाएंगे -60t, और ये जो हमारा उधर रहेगा 32 और इक्वल टू, ठीक है। 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर -12×5 टी माइनस 6×30 5×24 ठीक है, करेंगे 5 डिवाइड करेंगे 6×30 2×5 टी। अब हमें जो होता है सब्सट्रैक्ट करके 64 लाना है, और गुणा करके मल्टीप्लाई करके 64 लेना, और सब्सट्रैक्ट करके 12 लाना, ठीक है। तो हम टी स्क्वायर माइनस 16×4 = 64 होता है, तो 16, ओके, टी माइनस 4t, ओके, -64 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम टी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट टी -16 ब्रैकेट -4 कॉमन ले लेंगे, तो टी और प्लस 16, यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस माइनस, ठीक है, ओके, ठीक। अब जो होगा हमारा 16 और क्या 12, 12 और 4 16 ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। इसमें 4 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टी और -16, ये हमारा माइनस, ठीक है, बराबर 0। तो हमारा एक टी -16 ब्रैकेट एक टी प्लस 64 इजिकल टू 0, तो हमारा टी इजिकल टू 16 आ जाएगा, और एक टी इजिकल टू -4 है। ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, नॉट नेगेटिव टाइम, ठीक है, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो टी इजिकल टू आ गया 16। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ क्यों किया, देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पर, जो होता है हमारा इन दोनों का एडिशन होना, वो जो माइनस आना चाहिए, तो 6 में से 16 में से 4 जाएगा 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 16×4 की 64 आना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आप वैसे लिखना चाहें जैसे बच्चे लिखना बता तो वो भी लिखना बता देना, जैसे टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 16 -4 और टी इजिकल टू वो माइनस, वो भी बता दे रहा हूँ कैसे आता है 16 4 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या होता है यहाँ सब्सट्रैक्ट करके हमें 12 लाना है, और उनकी मल्टीप्लाई करके माइनस आना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा माइनस है नहीं, ठीक है बच्चों। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप कोई सा फार्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 60, ठीक है। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर हमारा यहाँ तक कितना टाइम है, तो यहाँ तक हमारा टाइम होगा, ठीक है, 12 टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 12 होगा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 होगा, 4 सेकंड, ठीक है। ये हमारा टोटल टाइम आ गया 4 + 12 इक्वल टू 60। कभी कभार क्या होगा आपसे पूछ सकता है, पहले आप टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, कभी कभार पूछ सकता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ सकता है, आप इससे 16 में से ऊपर वाला टाइम घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना था, वो भी हम बच्चों बता देंगे कैसे, ठीक है। जब इसको वेलोसिटी करेंगे तो हमारा 16 नीचे आ जाएगा, और ये हमारे 16 मल्टीप्लाई इससे इसको हमारा, तो यहाँ पर 16 और ये दोनों माइनस, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।
हमने पहला पॉइंट आपको बता दिया, व्हाट इज जब हमारा टाइम होता है कितने टाइम बाद हमारा पार्टिकल ग्राउंड को हिट करे। ठीक बच्चों, बताइए बच्चों, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, मिटा दें। अब हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लैट हो गया, व्हाट इज टाइम हिट द ग्राउंड और टाइम ऑफ फ्लैट दोनों हमारे कितने समय में हिट करे ग्राउंड और कितनी देर तक होगा टाइम ऑफ फ्लैट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पहला दूसरा पॉइंट आ चुका है। ठीक है, इसलिए हमने इसको दो पॉइंट अलग अलग तरीके से लिखा होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा ये वाला हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 60 और ये हमारा कितना है 60। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी एट टी इक्वल टू 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में हमारा पार्टिकल कहाँ पर होगा इसके बारे में बात करें। जैसे बात करें 10 सेकंड तो हमारा पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, ओके। 12 पूरा टाइम तो यहाँ यहाँ नहीं होगा, तो टोटल 69 है। तो 12 के टाइम के बीच में ही हमारा पता पता टाइम होगा, ये तो आपको पता है। ठीक, ओके, बैठा दे इतना समझ। ठीक है बच्चों, बैठा दे। अब हम बात करें लोकेशन ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, अगर ये पूछेगा रेंज, यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो भी बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले आपको हम रेंज बता दे रहे हैं। ठीक है, रेंज इसकी वैल्यू बता दे रहे हैं, तो हमारी रेंज कितनी हो। ठीक है बच्चों, तो अगर इसकी वैल्यू अगर पूछना चाहे हमारे क्वेश्चन में, तो आर इजिकल टू हमारा आर इजिकल टू होगा यू टी। यू कितना 60, यू कितना हमारा 60, देखिए यू हमारा कितना 60 और टाइम कितना 60। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में 6 तो 6 3 और 6 कम 6 से 9, 16 छक 96, जीरो आर आ जाएगा 96 जी। ठीक है, ये हमारा आ गया। आर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है, अब हमारा लोकेशन ऑफ द पार्ट की बात करें, अब हम इसकी बात करें लोकेशन। आर हमारा कितना है, आर हमारा है 9600। ठीक है, 960। अब हम बात करेंगे इसकी बी एट टी इक्वल टू 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पे हम फार्मूला लगाएंगे बी बराबर यू प्लस ए टी। बी बराबर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी बराबर, इसकी करेंगे बी बराबर लगाएंगे यू प्लस ए टी। ठीक है, ओके। बी हमें पता करना है, बी एट टी इक्वल टू 10 सेकंड पे पता करना है। यू हमारा 16, ऊपर के प्लस माइनस, नीचे के लिए माइनस होता है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो बी हमारी कितना है, टी इक्वल टू 10 पा जाएगी 16 माइनस 100 इजिकल टू बी। टी इजिकल टू 10 पा जाएगी हमारी -40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके बी इजिकल बी जो वेलोसिटी हमारी -40 मीटर पर सेकंड एट टी इजिकल टू 10 पर। ठीक है बच्चों, बताइए। अब इसके फर्दर की बात करें, अगर हम और इसकी बात करें, जैसे हमारी ये तो आ गई वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसकी एक्यूरेट हम जो वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, हमारी वेक्टर फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म टी इक्वल टू 10 सेकंड पर, तो हमारी क्या होगी 16 आई कैप माइनस 14 जे कैप। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी की फॉर्म लिखना चाहता हूँ, वेलोसिटी की फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्ट एक्शन वेलोसिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू नॉट प्रेजेंट हियर द एक्ट लेसन, देन वेलोसिटी नॉट चेंज। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 10 सेकंड एंड इफ टेकिंग ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन जो हम मान लें इसका प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान लें, जहाँ पर यहाँ पर ओरिजिन माना तो। ठीक है बच्चों, ओके, हटा दें। अब देखिए बच्चों, इसमें ओरिजिन की बात करता है तो हम कैसे इसको फाइंड करें। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब बच्चों हमने आपको बताया था सबसे पहले दो फार्मूले, एक एक्स बराबर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इसका मतलब होता है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, हमें लोकेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। एक्स की बात करें, एक्स टी इजिकल टू 10 सेकंड पे फाइंड करना है,
तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10 इजिकल टू 600 मीटर, ठीक है, मीटर। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आएगा। वाई की बात करें, एक्स बराबर लगाएंगे यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। टेन की बात करता तो टेन की बात करेंगे। वाई हमारा ऊपर के लिए पॉजिटिव है, यू हमें पता है 16 है, टी हमें पता है 10 है, -1/2 जी पता है हमें 10 है, और ये हमारा 10 10 10 100 आ जाएगा। ओके, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 600 माइनस, ये कट जाएगा 5, तो हमारा जाएगा 5। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा, वाई इक्वल टू आ जाएगा 100, ठीक है। तो वाई हमारा 100 आ गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट है जो हमारे यहाँ पर होंगे वो हमारे 100 और कॉमा 100, ठीक है। 100 नहीं, ये तो होगा एक्स हमारा 600 है, तो हमारा 600 होगा, ठीक। इस तरीके में हमारे 600 और वो हमारे कोऑर्डिनेट है वो आ जाए, ठीक है बच्चों। ओके, इस तरीके से हम जो होते हैं 100 और कोऑर्डिनेट के फाइंड करें, ठीक है बच्चों। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आया वो हमारा है। यहाँ पर लोकेशन होगी पार्टिकल एट टी इजिकल टू 10 सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड पे हमारा एक्स की वैल्यू 600 और इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू 100, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है द एनी क्वेश्चन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर द एनी क्वेश्चन रिटन इन द फॉर्म ऑफ टी एलिमिनेट एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स वाई से हम टी एलिमिनेट करके दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर देंगे और हमारी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी आराम से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, ये हमने क्या है इसमें सब कुछ करा दिया, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करा, क्या होता है इसका एडवांस का क्वेश्चन बना। इसमें क्या होगा, आपसे जब भी होगा मल्टीपल चॉइस में इसका एडवांस क्वेश्चन इस तरीके से आपको बना सकता है। अभी हम बात करते हैं ऊपर के लिए पार्टिकल, अब जो इसका होता है पैरेलल टू इसकी वेलोसिटी से पार्टिकल फेंकेंगे, फिर हम एक पार्टिकल को नीचे फेंकेंगे, उस तरीके के अनुसार से हम सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। मिटा दें, उताली बच्चों मिटा दें। अब देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब होता है एनी इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड एक्स और वाई में हम इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब सबसे पहले समझिए आप, पहले हम लिखेंगे एक्स, एक्स बराबर क्या है हमारा 16t, ठीक है। एक्स इजिकल टू यू टी, एक्स बराबर 16 वाई इजिकल टू वाई, वाई इजिकल टू 16t माइनस वाई इजिकल टू 16t माइनस 1/2 जी और टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इजिकल टू 16t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। 5t स्क्वायर, तो जी की वैल्यू हमने क्या रख दी 10 रख दी, ठीक है बच्चों। अब हम इक्वेशन टी से हम रख देंगे एक्स वाई 60, ठीक है। टी की वैल्यू जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16, टी की वैल्यू रख देंगे हम एक्स अपॉन 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 16 60 कट जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 12, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन 60 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये कट जाएगा 12×5 = 60, ठीक है। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12×6 = 72 720, ठीक है। इस तरीके से हमारी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी कैन बी रिटन फ्रॉम द वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमें जब हमें एंगल जो हमें जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी होती है उसमें टेन थीटा की वैल्यू तरीके, ठीक है। इसमें टेन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है इस टाइम पर, तो हम इस तरीके से इसको इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी लिखते हैं, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है टेन थीटा, जब पूछेगा तो हम उसके बारे में बताएंगे, कंपेयर कर करेंगे, कंपेयर करते हैं कैन बी क्वेश्चन कंपेयर फ्रॉम द वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन हम कंपेयर करते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता चुका था, अब हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, बता दें।
हटा दें बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे किसी क्वेश्चन को किस तरीके से दूसरे तरीके से पार्टिकल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पार्टिकल को फेंकते हैं कुछ दूसरी तरफ। ठीक है, किस तरीके से फेंकेंगे इसके बारे में बात करें। ठीक है, मिटा दें। कुछ भी कोई सा पॉइंट आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा कौन सा पॉइंट, इन्हीं में से कोई पॉइंट पूछेगा आपसे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्टिकल को दूसरी तरीके से, किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम पार्टिकल को एक टावर लिया। ठीक है बच्चों, किस तरीके से हम टावर को लेते हैं, जैसे हमने एक टावर लिया, इस तरीके से हमने एक टावर को बनाया जिसकी ऊंचाई हम फिर वो इस मान लें 320 मीटर। ठीक है, और हमने पार्टिकल को हॉरिजेंटल से 100 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से 53 डिग्री एंगल लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम क्या क्या इसमें फाइंड करेंगे उसके बारे में सब कुछ बता दें। ठीक है, पहले तो हम आर फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आर फाइंड करेंगे, आर रेंज फाइंड आउट, फाइंड आउट। अब हम जो जो चीजें इसमें फाइंड करेंगे वो हम इधर लिखते रहेंगे और हम इधर सोच, ठीक है, कौन कौन चीजें फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले रेंज। ठीक है, तो रेंज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे और क्वेश्चन में बढ़ाते रहेंगे कैसे हम इस किसी को फाइंड करें। ठीक है बच्चों, अब हमने 53 की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम इसकी वैल्यू नहीं बताएंगे, डायरेक्ट होते हैं इसके कंपोनेंट को वेरी। ठीक है बच्चों, इसको सोल्यूशन देखिए आप, सोल्यूशन पार्टिकल हमने पहले आप जो होता है लिख लीजिए, नहीं तो तुम कहेंगे सर आपने बताया नहीं। ठीक है, वही बता दे। जैसे हमारा जो होता है, अगर हम ट्रायंगल इस तरीके से बनाएं और ये हमारा एंगल है वो 53 हो जाए, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो हमारा जो 5 साइन 53 इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो साइन 53 इजिकल टू 4/5। ठीक है, ऐसे हमारी कॉस 53 की वैल्यू हमारी 3/5। तो हमारी ये दोनों वैल्यू आप याद कर लें और किस तरीके से हम इसको फाइंड करें। ठीक बच्चों, अब इसकी कंपोनेंट की मिले की बात करें तो हमने एक टावर बनाया, टावर बनाने के बाद इसका एक्स कंपोनेंट और इसका जो होता है वाई कंपोनेंट यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा 100 था। ठीक है बच्चों, तो इसके पास वाला होगा 100 कॉस 53। कॉस 53 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 3/5। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 से काम कर जाएगा 60 आ गया। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, और उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 60, और दूसरी 2 तो हमारी दूसरी वैल्यू आएगी। ये आपको कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसके बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, ये हम करना नहीं बता रहे हैं, एक और बता देंगे, ये होगी दूसरी वैल्यू के भाई 80। ये 60 होगी तो ये कैसे 80 होगी, 100 मल्टीप्लाई 100 साइन 53, तो साइन 53, तो हमारा कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई साइन 53 की वैल्यू होती है हमारी 4/5, तो 4/5 5 से कट जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल टू 80। ठीक है, तो हमारी 80 आ जाएगी। ठीक है, हमारी दोनों वेलोसिटी कैन फाइंड आउट करती है 40 और 80। ठीक है, अब हम टाइम याद करेंगे, टाइम कितना होगा हमारा पार्टिकल हिट द ग्राउंड, फाइंड आउट टाइम हिट द ग्राउंड। ठीक है, क्या व्हाट टाइम, लिखिए व्हाट टाइम व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड। ठीक है, पार्टिकल कब हमारा हिट करेगा ग्राउंड, तो हम केवल वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, और हम चाहे आप ऊपर को पॉजिटिव मान चाहे आप नीचे टॉप पॉजिटिव, हमने क्या था कहा था कि पार्टिकल होगा जिधर हम जीरो करेंगे उधर ही पॉजिटिव। आप बताओ किधर हम पार्टिकल को पॉजिटिव, चलो हम बच्चों पार्टिकल को नीचे के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, फिर ऊपर के लिए मैं जिधर चाहूँ उधर मान लो। हम थोड़ी देर के लिए नीचे के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई 320। ठीक है बच्चों, ओके। पहले हम बात करेंगे टाइम, कितने टाइम में हमारा पार्टिकल नीचे पहुंचे। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, अब हम लगाएंगे फार्मूला, 3-4 फार्मूले होते हैं हमारे पास। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसके बारे में बात
ठीक है, हमारे पास एच दिया है, मतलब एच दिया है तो हम एच वाला फॉर्म लगाते हैं, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हम लगा देंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। नीचे पॉजिटिव माना तो एस हमारा पॉजिटिव होगा, नीचे यू हमारा पॉजिटिव होगा, टी हमें फाइंड करना -1/2, जी हमारा पॉजिटिव होगा 10 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो 320 इज इक्वल टू 16t और प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 16t और प्लस 320, ये आ जाएगा हमारा माइनस इज इक्वल टू 0। इसको हम काट देंगे तो हमारा टी स्क्वायर प्लस 12t और माइनस 5 से 5 छक्का 30 और 5 चौक 20 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन बनेगी। ठीक है बच्चों, अब इसको जो होता है हमें सब्सट्रैक्ट करके 64 लाना है, सब जो मल्टीप्लाई करके 64 लाना, टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, और हमें तो क्या करेंगे 16t माइनस 4t प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, माइनस आएगा। ठीक, अब देखो बच्चों 16 4 जा 64 और 6 में से 4 जाएगा 12 बचेगा, वो प्लस, इसको गुणा करके ये आ गया और इसको दोनों को हल करने के बाद ये आ गया, ये आप देख। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम टी को कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा टी प्लस 16 ब्रैकेट माइनस 4 को कॉमन लेंगे टी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट टी इज इक्वल टू प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू एक आया हमारा 4 और एक आया टी इज इक्वल टू -16। तो हमारा -16 ये निगलेक्ट कर देंगे और ये हमारा आंसर। टी इज इक्वल टू 4 टाइम में हमारा पार्टिकल होता है हेड ग्राउंड को। ठीक है बच्चों, ओके, अब हम इसके फर्दर सॉल्व करते हैं रेंज ऑफ। रेंज क्या होता है, रेंज आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू यू टी, आर इक्वल टू यू टी। तो आर हमें फाइंड करना है, यू हमें दिया है 80 और टाइम हमको पता है 4, 832, आर इक्वल टू आ जाएगा 320। ये हमारी आ गई रेंज। ये तो आपको रेंज तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, 320 हमारी रेंज है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हमारा पार्टिकल किस तरीके से फाइंड आउट करता है कहाँ पर गिरता है। ठीक बच्चों, अब हम बात करेंगे फाइंड द, लिखिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 से। अब बात करेंगे फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। एक्स कंपोनेंट होगा हमारा चेंज होगा, वाई कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होगी, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जो रहती है वही रहती है, वो चेंज नहीं होती क्योंकि वहाँ पर हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया होता। अगर हमें एक्सप्रेशन देगा तो हम वहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक। अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो लगाएंगे बी इक्वल टू, आपके 2-3 फार्मूले होते हैं, आप कौन सा लगाना चाहते हैं इसके बारे में। बी बराबर यू प्लस ए, ठीक है, हमने नीचे के लिए पॉजिटिव माना तो बी हमारा पॉजिटिव होगा, यू नीचे के लिए तो हमारा 16 है और प्लस हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए वाई डायरेक्शन की बात। ठीक है, अब जी, जो जी है ए है वो हमारा 10 है और टी हमारा पता होगा आपको कितना है, कितना है 2 सेकेंड। तो बी हमारा आ जाएगा 16 प्लस 20, बी इक्वल टू आ जाएगा 80। ठीक है, बी इक्वल टू 80 आ जाएगा हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी एट टी इक्वल टू। तो कैन बी रिटन फॉर द बी वेलोसिटी को हम लिखेंगे तो हमारा कितना नीचे के लिए होता है हमारा, अगर लिखना चाहें तो हम अगर नीचे के लिए पॉजिटिव मान तो अलग तरीके लिखेंगे, ऊपर के लिए पॉजिटिव मान तो अलग तरीके लिखेंगे। ठीक बच्चों, तो हम जनरली ऊपर के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं, मगर हम नीचे के लिए मान कुछ भी कर सकते हैं आप, तो हमारा चिन्ह इस पर डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमारी वेलोसिटी आई कैप की जो हमारी 80 होगी और उसकी प्लस माइनस, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी होगी वो प्लस लिख दे चाहे माइनस लिख दे, नीचे के लिए माइनस लिखेंगे तो हमारा माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो -18 ये आई कैप होगा और ये हमारा जे कैप। ठीक है, इस तरीके जो वेक्टर फॉर्म होगी लिखी जाएगी। ठीक, ओके, इस तरीके से हम वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे के लिए पॉजिटिव आप कुछ भी कर सकते हैं, हम पॉजिटिव ऊपर के लिए माने तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम ट्राई करके बताते हैं कैसे हमारा आता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ऊपर के लिए मानते हैं, तो ऊपर के लिए हमारी क्या होगा, जो हमारी ये निगेटिव होगी और यू होगा
जो ये तो हमारी आएगी बाद में, हमको नहीं पता क्या है। ये हमारी नेगेटिव होगी और ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप नेगेटिव कर सकते हैं। आप कहीं भी किधर भी पॉजिटिव कहीं मानो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी ग्राफ जनरली ये आंसर होगा वो आपको दिया। क्योंकि जनरली क्या होता है, पेपर वाले क्या करते हैं, ऊपर के लिए पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो आप ये आंसर लगाओ, ठीक है बच्चों। ये वाला आंसर आपको लगाना पड़ेगा। तो जनरली सब लोग ऊपर मानकर पॉजिटिव, ठीक है। हमने बात की फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 8 सेकंड 2 सेकंड। अब हम बात करेंगे फाइंड द, क्या बात की थी, फाइंड द वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो उसके बारे में बात करेंगे, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। ये बता दें बच्चों, जनरली ये आंसर आप चलना, ठीक है। ये आंसर लगा दे, ठीक है, पेपर में, वरना आप लगा कोई सा भी सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिया हो तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर ही, ठीक। वो डायरेक्शन पर डिपेंड करे किधर आप डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं इसके और फर्दर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम आते हैं फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू, देखो, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। आप ये सॉल्व खुद कीजिए, इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। एट टी इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल की लोकेशन, आप एक्स और वाई कंपोनेंट को याद करेंगे और आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। देखो पहले हम एक्स की बात उतारिए, इतना उतारिए। पहले हम बात करते हैं एक्स को, ठीक है। एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले आप एक्स की बात करते हैं, तो एक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमारा, एक्स इक्वल टू होता है यू टी होता है, यू हमारा 16 है और टी हमारा कितना, 2 सेकंड। तो एक्स इक्वल टू आ गया 120 मीटर। तो बाई की बात करें तो बाई बराबर होता है एच बराबर यू टी माइनस प्लस 1/2 जी टी, ठीक है। बाई हमें पता करना है, यू हमारा कितना है, यू हमारा क्या है, नीचे के लिए हमें ऊपर पॉजिटिव माना नीचे माना, आप डिसाइड कर लीजिए किस तरह मानना चाहते हैं, ठीक है। तो बाई कंपोनेंट हमें पता करना है, हमारा यू है नीचे के लिए पॉजिटिव माना, तो वाई पॉजिटिव होगा, यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऊपर के लिए मानना है तो आप यहाँ पर, चलो ऊपर के लिए पॉजिटिव, यहाँ पर हम कहाँ माना, तो इधर भी आप मान, ठीक है, आंसर को जाना है। हम नीचे के लिए पॉजिटिव मानते हैं तो हमारा वाई पॉजिटिव, वाई से मतलब नहीं, यू हमारा कितना 16, टी हमारा 2 सेकंड प्लस 1/2, ये हमारा 10 है और ये हमारा 4 है, 2 2 जो 4 है, ठीक है। 120 प्लस कट जाएगा 5 चौक 20 2, तो 140 आएगा, ठीक है। तो बाई कंपोनेंट हो जाएगा 140, ठीक है। तो हमारा बाई कंपोनेंट होगा वो हमारा इस तरीके से हमारा पार्टिकल है वो हमारा प्रोजेक्ट करेगा। तो हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा 2 सेकंड पे पार्टिकल है हमारा, एक्स हमारा कितना है 120 और वाई कितना है हमारा 140, ठीक है। इस तरीके से हमारे इसमें कोऑर्डिनेट है। अगर आप कहेंगे सर आप दूसरे तरीके से, हमने क्या इसमें माना, हमने यहाँ नीचे के लिए पॉजिटिव माना है, अब हम थोड़ी देर फिर ऊपर के पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर के लिए पॉजिटिव, इससे भी करके बता देगा। तो बाई हमारा याद करना है, कोई मतलब नहीं, ओके ठीक है। यू हमारा क्या है नेगेटिव है, तो नीचे के लिए फेंका, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1/2 गुणा 10 और गुणा टी कितना 4 है, ठीक है। तो हमारा बाई कितना आ गया, बाई हमारा आएगा 120 माइनस 20 और ये आ गया 140 माइनस का बाई। इसका मतलब क्या होता है, जिधर माना उसका अपोजिट ऊपर पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, तो हमारा कोऑर्डिनेट वही है, ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट हमारा माइनस भी लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं, जिधर चाहे बने तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे जब हम कोऑर्डिनेट हमें दिया होगा तो उस तरीके से हम पार्टिकल को डिसाइड करेंगे किधर है। दोनों कोऑर्डिनेट हमारे सही है, कोई संतर नहीं है। ये बताता है कि हमने ऊपर पॉजिटिव माना, ये बताता है नीचे, ये बताता है नीचे पॉजिटिव माना, ये बताता है नेगेटिव ऊपर माना, ठीक है। इससे कोई अंतर नहीं होता किधर क्या माना, ठीक है, ओके डन, ठीक। प्लस का मतलब नीचे हमने पॉजिटिव माना, नेगेटिव मतलब हमने ऊपर पॉजिटिव माना नीचे नेगेटिव आया, ठीक। इसमें कोई अंतर नहीं होता, आप इसमें डिसाइड नहीं करेंगे, बट ये आपको बता देगा क्वेश्चन में कि आपको किधर पॉजिटिव मानना किधर नेगेटिव मानना। इसी कोऑर्डिनेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा,
पर जनरली आप ऊपर पॉजिटिव मान कर चलना। ठीक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सीधे ऊपर पॉजिटिव मान के चलेंगे और ये आंसर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, जनरली क्या होगा आपको क्वेश्चन में आपको ऊपर ही पॉजिटिव मान। ठीक बच्चों, ओके ठीक है, बताइए बच्चों, मिटा दें? ठीक ठीक है, मिटा दें? तीनों टाइप के हम क्वेश्चन आज करा देंगे, कल हम कुछ और नया। ठीक बच्चों, कुछ हम नया लेके आएंगे और इसको हम इस तरीके से मिटाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, पार्टिकल को नीचे फेंक दिया, अब हम पार्टिकल को पैरेलल टू टावर के फेंक दिया। ठीक है बच्चों, अब हम दो तरीके से फेंक चुके हैं, अब हम तीसरे तरीके से पार्टिकल को फेंकते हैं। इस तरीके से हमने टावर की मान ली 500, ठीक है, 500 ले लिया और हम पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंक। ये कह रहा है फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा कह रहा है रेंज ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दो पॉइंट आप फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो और पॉइंट फाइंड कराएंगे तो हम वो उसमें लिखते हैं। ठीक है, पहले हम जो होता है इसके फर्स्ट पॉइंट की सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इस तरीके से हमने टावर बना लिया, हमने 100 से फेंक दिया मीटर पर सेकंड और नीचे के लिए हमारी वेलोसिटी होगी 0, v बराबर 0, ये हमारी 0, ठीक, और ये हमारी वी एक्स है और ये हमारी क्या है यू एक्स है और ये हमारी यू वाई बराबर 0। ठीक है बच्चों, यू वाई हमारी 0। अब हम बात करेंगे फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। आप सीधे फार्मूला लगा देना, p बराबर u प्लस ए। ठीक है, आप लगा सकते हैं b बराबर u प्लस ए वाई डायरेक्शन। ठीक है, b हमारा हमको नहीं पता, ठीक है, u हमें पता, u हमें पता है, b हमें नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो होता है, जो हमारा ये है, ये हमारा कितना 500। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हमें क्या एच दिया, बी यू दिया है, यू ड्रॉप दिया है, बी हमें फाइनल फाइंड करना, तो बी हमें यहाँ से फाइंड करना, परंतु हमें कुछ और पूछा है, हमें पूछा टाइम, तो टाइम वाला फार्मूला लगा तो हमें एच दिया। ठीक है, तो हम लगा एच इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमने ऊपर के लिए हम पॉजिटिव माने क्योंकि जनरली क्वेश्चन में ऊपर के लिए पॉजिटिव माने। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए एस हमारा है वो हमारा 500 है, इजिकल टू ये हमारा 0 प्लस 1/2 जी हमारा 10 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, ओके, कट गया, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू टी स्क्वायर, तो 100 इजिकल टू टी स्क्वायर, तो टी इजिकल टू आ गया 10। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 10। हमें रेंज ज्ञात करना है, तो हम रेंज लगाएंगे आर इजिकल टू यू टी, तो आर हमको फाइंड करना है, यू हमारा कितना 100, जो एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, अब 100 टी हमारा कितना है, टी हमारा पता है 10 है। ठीक है, टी हमारा कितना 10, ये हमारा 100, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 1,000। अब कुछ बच्चे सर कहेंगे सर आप कभी एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, कभी वाई डायरेक्शन ले रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कब किसको डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन ले। देखो बच्चों, जब हम आपको टाइम की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, तो हमें वाई डायरेक्शन कंपोनेंट की बात करेंगे। जब रेंज की बात करेंगे तो हमारा एक्स एक्स पे रेंज होता है, तो रेंज की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा पार्टिकल हवा में चलता है, जब हवा में चलता है तो उसके लिए हमें वाई डायरेक्शन की बात। ठीक है बच्चों, तो हमारा रेंज भी आ गया और टी इक्वल टू 10 सेकेंड भी आ गया। ठीक है, टाइम और रेंज हमें दोनों। अब हम बात करेंगे इसमें फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होगा
find out the velocity of this particle at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करें? ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं, मैंने आपको 2 माना तो आप इसके 2 की बात करें। ठीक है बच्चों, ये उतारिए हम थर्ड पॉइंट को सोल्यूशन करना बताते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करें। ठीक है बच्चों, मिटा दे बच्चों। एक टाइप के एक दिन में हम आपको एक टाइप का एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे तो हम लगाएंगे v बराबर u प्लस a t। b एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइंड करना। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 दे दी, ऊपर के लिए पॉजिटिव माना, नीचे के लिए जी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी b वेलोसिटी आ गई -20। ठीक है, -20, तो v वेक्टर लिखेंगे हम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारा 100 आई कैप -20 जे तक हमारी वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, वेलोसिटी आ गई t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब बात करें फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। थर्ड पॉइंट होता है फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में पार्टिकल की लोकेशन की बात करें। ठीक है, कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको सोल्यूशन कीजिए और फिर हमें बताइए किस तरह से क्या है। लोकेशन होता है तो x बराबर लगा दीजिए आप u t से, u कितना 100, t कितना 2 सेकंड, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आएगा 200। y की बात करते हैं, y इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। y हमको फाइंड करना है, u हमारा कितना 0, t प्लस 1/2। अब यहाँ पर माइनस आए क्योंकि हमने ऊपर के लिए पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कट जाएगा 5, तो y आ गया हमारा 20, वो भी माइनस का 20 मीटर। So can be written from the location of the particle at t equal to 2 second. Then from the graph is written as, इस तरीके से हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो हमारा ये हमारा टॉपर है और ये हमारा पार्टिकल, इस तरीके से हमने फेंका था, तो हमारा पार्टिकल क्या होगा, इस तरीके से जब हमने पार्टिकल को फेंका तो हमारा ग्राफ होगा इस तरीके से होते हुए ऐसे चलेगा। ठीक, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में हमारा कितना आया 200 अपॉन -20। ठीक है, इस तरीके से, और y का नीचे के लिए हमारी 500 की। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक बच्चों, तो हम पार्टिकल को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, कहाँ से किसको प्रोजेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने आपको कल हम बच्चों क्या होता है इसके बारे में, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, कैसे इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन होते हैं, कैसे हम इंक्लाइंड प्लेन से नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे और नॉर्मल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, वो उससे नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा थोड़ा करके हम आप प्रोजेक्टाइल मोशन को कम लेक्चर में कंप्लीट करें। ये क्वेश्चन है सब हाई लेवल के बच्चों, आप टेंशन मत लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस इसको समझना और सॉल्व करना। इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन में सब जो होता है जितना कॉन्सेप्ट पूछा है वो पूछ लेता है। इसमें क्वेश्चन आप प्रोजेक्टिव भी पूछ सकता है, परंतु मैं क्वेश्चन आप प्रोजेक्टिव मैंने आपको फाइंड करना नहीं है। वैसे ही आप एक्स लिखेंगे, वैसे आप वाई लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ टी, देन टी बोथ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से एलिमिनेट करेंगे। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो थ्योरी आप होगा बच्चों पेपर से आप किसी किताब से पढ़ लें। ठीक है बच्चों, इतनी हम थ्योरी बोर्ड में नहीं लिखा पाएंगे कि हम सबकी डेफिनेशन लिखाएं, और मैं लिख के लाता नहीं हूँ। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।